हेलो बच्चों, मैं सिंह गुरमीत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम आज आपके एक्सरसाइज 14 में आगे बढ़ते हुए एक्सरसाइज 14.4 के जो क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करने वाले हैं। तो बिना देर के चलिए शुरू करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम लोगों को ये सिद्ध करना है कि दोनों रेखाएँ परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं और उनका प्रतिच्छेद बिंदु भी हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन की बच्चों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दी गई रेखाएं हैं हमारे पास x-1/2, y-2/3 और z-3/4। इसके इक्वल मान लेते हैं बच्चों r1। इसी प्रकार दूसरी रेखा है x-4/5, y-1/2 और इक्वल में लिखा है सिर्फ z, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए लिख देता हूँ z-0/1 और इसके इक्वल मान लेता हूँ बच्चों r2। अब इससे हमें क्या करना है, पहली रेखा पर स्थित बिंदु कोई P ज्ञात करना है और इससे दूसरी रेखा पर स्थित कोई बिंदु Q ज्ञात करना है। तो बिंदु P और Q यदि मैं ज्ञात करूं तो मेरे पास आ जाएंगे, यहाँ मेंशन कर सकते हैं, रेखा 1 पर बिंदु P और रेखा 2 पर बिंदु Q। तो मैं एक एक करके हल करता हूँ। यहाँ पे आएगा 2r1 + 1, 2r1 + 1, 3r1 + 2, 3r1 + 2, 4r1 + 3, 4r1 और प्लस में 3 बच्चों। इसी प्रकार यहाँ से 5r2 + 4, इसी प्रकार 2r2 + 1 और इसी प्रकार 1r1 और 0, यानी सिर्फ क्या बच जाएगा, r2। तो इस प्रकार हमने रेखा 1 और रेखा 2 पर स्थित कोई बिंदु ज्ञात कर लिए हैं। अब प्रतिच्छेद बिंदु के लिए हम P और Q को इक्वल रख देंगे। तो मेंशन करते हैं बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु के लिए P = Q, यानी इनके कोऑर्डिनेट इक्वल हो जाएंगे। अब इनके कोऑर्डिनेट को इक्वल करना है तो सीधा सा रास्ता बताया था कि इनका अंतर ले लेना स्टेप बाय स्टेप। तो इनका अंतर लेता हूँ पहले। तो 2r1 - 5r2, इनका अंतर बनेगा -3, नाम देना समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से इनका अंतर बनेगा 3r1 - 2r2 और प्लस में 1 = 0 और इसी प्रकार से इनका अंतर बनेगा 4r1 - r2 + 3 = 0 बच्चों। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं वज्र गुणन से, जैसे हमेशा हल करते आ रहे हैं। तो वज्र गुणन से हल करूँगा बच्चों, तो r1 r2 और 1 नोट कर लिया। इस पर हाथ रखा पहले -6 और +1, ये लो बच्चों। इस पर हाथ रखा तो 4 - 9 और इस पर हाथ रखा तो -3 और प्लस में 8 बच्चों। दोनों को हल करूँगा ना बच्चों, तो r1 और r2 के मान आएंगे -1 और -1। r1 और r2 के मान आ जाएंगे -1। अब इसको यूज़ करना है इस समीकरण में, तो यहाँ पे रख देता हूँ समीकरण 3 में रखने पर। जैसे ये मान इस समीकरण में रखूँगा, r1 r2 का मान कितना है बच्चों, -1, तो यहाँ पे रखने पर आ जाएगा -2 + 5 - 3 इक्वल में 0। ये देखो, -2 + 5 और -3, इसका मतलब 0 इक्वल आ रहा है 0। समीकरण हो रही है संतुष्ट। इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, या लिख दूँ रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं। एक बात होगी सिद्ध हमारी। नेक्स्ट क्या करना है, प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है। तो r1 का मान P में रख दो या r2 का मान रख दो Q में। तो मैं लिख रहा हूँ, इसलिए r1 = -1 से जो P है वो कितना आएगा, ये रहा P। r1 का मान रखना है -1, तो -1 -1 और -1 बन जाएगा और यही आपका प्रतिच्छेद बिंदु होगा और आपके क्वेश्चन का लास्ट आंसर बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अब सिद्ध करना है कि दोनों रेखा, मतलब हमें जांच करनी है, निर्धारित करना है कि निम्न रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं या नहीं। लेकिन इस बार हमें जो क्वेश्चन दिया है कौन सी फॉर्म में दिया गया बच्चों, वेक्टर की फॉर्म में। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहले दी गई रेखाएं, तो r वेक्टर = i - j प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस में k कैप। ये पहली रेखा आ गई। और दूसरी रेखा है r वेक्टर = 2i - में j कैप
और प्लस में म्यू इंटू में आई प्लस जे माइनस और के कैप। दोनों को ही इक्वल कर दो, उसी से हमें पता लगेगा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। तो मैं लिख देता हूं प्रतिच्छेद बिंदु के लिए दोनों रेखाओं को इक्वल करना है। तो ये लिख दिया आई कैप माइनस जे कैप। एक काम और करना, ये जो लैम्डा और म्यू है इनका भी अंदर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लैम्डा आई कैप और लैम्डा के कैप इक्वल में ये 2i माइनस जे कैप और म्यू का अंदर गुणा कर दूं तो म्यू आई कैप प्लस म्यू जे कैप और माइनस म्यू के कैप। इससे हमारे स्टेप बच जाएंगे बच्चों कुछ। ये जे से जे को कर दिया कैंसिल, बाकी पदों को इकट्ठा करके लिखूं तो इनमें से कॉमन आ जाएगा आई कैप, तो बाकी बचेगा 1 प्लस में 2 लैम्डा और आई कैप। जे का कोई पद ही नहीं बचा बच्चों हमारे पास इस साइड में, तो आ जाएगा 0 जे कैप और यहाँ पर है लैम्डा के कैप, एक ही पद है। इक्वल में आई के पद ये रहे तो 2 प्लस म्यू आई कैप, जे का पद एक ही है यानी म्यू जे कैप और जो के है उसका पद भी एक है माइनस क्यू के कैप। अब दोनों और समान गुणांक वाली विधि का यूज कर लेते हैं। जिससे हमें लैम्डा और म्यू में 3 इक्वेशन मिल जाएंगी। पहले इनको इक्वल करो, यानी 1 प्लस 2 लैम्डा इक्वल बन जाएगा 2 प्लस म्यू के। इसको लगा दो समीकरण नंबर 3। इसके बाद ये 0 और उधर दे रखा है म्यू, तो 0 इक्वल बन जाएगा म्यू, यानी म्यू का मान मिल गया बच्चों 0। एक काम तो ख़त्म। इसी हिसाब से ये है लैम्डा और उधर दे रखा है माइनस म्यू, यानी लैम्डा इक्वल होगा माइनस म्यू। अब जब म्यू का मान 0 है तो लैम्डा का मान भी क्या बन जाएगा बच्चों 0। ये बन गई समीकरण नंबर 5। 4 और 5 से मान रख दो इस समीकरण में ऊपर, समीकरण 1 में रखने पर, सॉरी समीकरण जो है ना 3 उसमें रखने पर, 3 में रखूँगा तो 1 प्लस 0 और 2 प्लस में 0। ये कह रहे हैं 1 बराबर 2 हो सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद नहीं करती, रेखाएं प्रतिच्छेदी नहीं हैं। और हमें यही आंसर ज्ञात करना था कि जांच कीजिए कि रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बच्चों, इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं कि बिंदु 2, 3, 4 से इस रेखा पर डाले गए लंब का पाद और साथ ही दिए गए बिंदु से रेखा की लंब दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हमने एग्जाम्पल में भी किया था ऐसा क्वेश्चन। सबसे पहले दी गई रेखा को व्यक्त करते हैं। दी गई रेखा क्या है बच्चों, उसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। यहाँ पर x का गुणांक -1 है, तो उसको कॉमन लेने के बाद उस गुणांक को बटे में शिफ्ट कर देते हैं। y बटे में 6 ये ओके है। वहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया तो आ जाएगा z -1 बटे में -3, और इस पर कोई बिंदु की जरूरत पड़ेगी तो हमने इसके इक्वल मान लिया r। अब मान लेते हैं कि जो हमारे पास दिया गया बिंदु है वो P है, जिसके निर्देशांक है 2, 3 और 4 से रेखा 1 पर लंब PQ डाला गया है। तो Q लंबपाद होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो रेखा है उसको नाम दिया समीकरण नंबर 1, बिंदु P है 1, 2 और 3, ये वाला बिंदु सॉरी 2, 3 और 4, इससे इस रेखा पर लंब डाल दिया PQ, तो ये Q बन जाएगा लंबपाद। हमें ये भी ज्ञात करना और जो दूरी PQ है उसको भी ज्ञात करना है। अब सबसे पहले मान लेते हैं Q को, जब इसके इक्वल R माने तो इससे बिंदु Q ज्ञात कर लूँगा। तो मैं लिख देता हूँ माना Q। अब Q को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके इक्वल जो R मानना है ना इससे मान ज्ञात करते हैं -2R + 4, -2R प्लस में 4 और 6R, किसी के साथ कुछ है ही नहीं, सिर्फ क्या आ जाएगा 6R। इसी प्रकार -3R प्लस में 1, -3R प्लस में 1, ये बिंदु आ गया Q। अब ज्ञात करते हैं PQ के दिक् अनुपात बच्चों। तो इनका अंतर ले लो। तो इसमें से जब ये घटाऊंगा
एक एक करके तो आएगा -2r + 4 - 2, फिर 6r - 3 और फिर -3r + 1 माइनस में आ जाएगा 4। थोड़ा सा हल करें तो -2r + में 2, 6r - 3 और -3r - 3, ये आ गए PQ के दिक् अनुपात। अब रेखा 1 के दिक् अनुपात हमें ऑलरेडी पता है, ये रहे -2, 6 और -3, -2, 6 और -3। अब लिखते हैं चूंकि रेखा PQ लंबवत है रेखा 1 के, तो A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 बराबर 0 से, तो आएगा -2r2 गुणा में -2 और 6r - 3 गुणा में आ जाएगा 6। इसी हिसाब से -3 गुणा में आएगा -3r - 3 और इक्वल में 0। इसको थोड़ा थोड़ा हल करते हैं बच्चों। -2 का अंदर गुणा करूं तो 4r - 4, नेक्स्ट 36r - 18, नेक्स्ट इसका गुणा करूं तो 9r और प्लस में 9 और इक्वल में 0। थोड़ा सा और हल करना पड़ेगा बच्चों, इनका योग कर दो, ये आ जाएगा 49r, इनका भी योग करो तो ये बन जाएगा उधर जाके 13, तो r का मान आ जाएगा 13/49। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चों, ये गणना रहेगी इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा। ये r का मान हम रख देंगे बिंदु Q में रखने पर, तो हमारे को बिंदु Q मिलेगा कुछ देखो इस प्रकार से। Q बिंदु ये था हमारे पास, तो -2r प्लस में था 4, फिर 6 गुणा में r और फिर था -3r प्लस में 1, -3r और प्लस में 1। नेक्स्ट स्टेप में बिंदु Q को थोड़ा ठीक करते हैं, यह आएगा -26 + 196 बटे में 49। एलसीएम लेने के बाद ये 78 बटे में 49 और ये आ जाएगा -39 + 49 बटे में 49। थोड़ा सा और ठीक करूं तो Q का कोऑर्डिनेट बन जाएंगे बच्चों 170 बटे में 49, ये 78 बटे में 49 और ये 10 बटे में 49, जो कि अभिष्ट लंब पाद होगा। ये एक आंसर आया बच्चों अभी तक इसका। अब P और Q के बीच की जो दूरी है उसको भी ज्ञात करना है, एवं अभिष्ट दूरी वो होगी PQ के इक्वल। P बिंदु है हमारे पास 2 3 4, इसमें से घटा लूँगा तो 170 बटे 49 - 2 का स्क्वायर, 78 बटे 49 - 3 का स्क्वायर और 10 बटे 49 - 4 का स्क्वायर विद इन दी रूट। इसका आंसर बनेगा बच्चों, आगे हल करते हैं पर 3/7 √101 इकाई, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा। इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी रहेगी बड़ी, अगर यदि आपको सीधा याद रह जाए तो आप इसको सीधा यहाँ पर नोट कर देना बच्चों। तो इस प्रकार आपकी इस एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन पूर्ण होते हैं। अगली वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात करेंगे बच्चों। धन्यवाद।